बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ईद स्पेशल में मैं बना रही हूँ आज सूजी के लड्डू, जिनका बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के भी बनते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास है सूजी 2 कप और मेजरिंग के लिए जो कप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो आम कप चाय का जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो 2 कप भर के मैंने यहाँ पे सूजी के डाल दिए और यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दूध का। दूध को थोड़ा-थोड़ा इसमें डालेंगे और हमें बहुत ही सॉफ्ट डो इसके लिए बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने डो रेडी कर लिया है और इसमें जो कप में दूध था इसमें से सिर्फ इतना दूध बाकी बचा है, बाकी पूरा दूध इसमें यूज़ हो गया और नरम डो हमें इसका चाहिए। तो ये बन गया है। अब यहाँ पे इस डो में 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे देसी घी का और इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से इस मिक्सचर में हमें गूंद लेना है और इसके बाद इसे मैं कवर करके छोड़ दूंगी रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ डो हमारा काफ़ी हार्ड हो गया है। हमने बहुत ही नरम डो गूंदा था और बाद में जब इसे छोड़ा है तो सूजी जो है वो राइस होती है। तो ये डो देखिए काफ़ी हार्ड हो चुका है। अब इस डो को हम लेंगे और इसके 4 पेड़े बना लेंगे। इसके बाद 1 बाय 1 हम इसकी 4 रोटियां बेल लेंगे और यहाँ पे मैंने देखिए रोटी को अच्छे से बेल लिया है। इसकी थिकनेस देखिए कि इसकी इतनी थिक होनी चाहिए रोटी और इसी तरह से हम सारी रोटियां बेलते जाएंगे। इसके बाद इसके पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पे मैंने पैन को रखा था गर्म होने के लिए। पैन के गर्म होते ही यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी, थोड़ा सा ही डालेंगे और जो हमने रोटी बेल के रखी थी इसको इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स एक साइड से लो फ्लेम पे ही हमने रोटी को बहुत ही अच्छे से पका लिया। इसकी साइड चेंज करते हुए दोनों साइडों पे बहुत ही हल्का सा जब कलर आ जाएगा तो हम इस रोटी को उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए रोटी अच्छे से पक चुकी है। इसी तरह से मैं सारी रोटियां पका के रख लूँगी। यहाँ पे देखिए रोटियों को पकाने के बाद इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और अगले प्रोसेस में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है। तो इसके लिए 1 टीस्पून घी मैंने डाल दिया है पैन में और यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों वो इसमें डाल के फ्राई कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें मैं बादाम डाल दूँगी कटे हुए और इनको फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाएं। इसके बाद यहाँ पे मैं किशमिश डाल दूंगी, थोड़ी देर के लिए इसे भी फ्राई करेंगे बादामों के साथ। और सबसे लास्ट में मेरे पास है यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं, ये डाल देंगे। ये डालते ही मैंने फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है और जल जाता है और चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हमें इसे भी रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ें रोस्ट हो गई हैं तो इन्हें भी हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स रोटियाँ अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हम चॉपर लेंगे और इसके अंदर रोटियों को तोड़ के इस तरह से डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें पीस लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे नहीं पीसेंगे, बस इतना पीसेंगे कि थोड़ा सा दाना इसमें जो है वो बाकी रहे। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन रोटियों को तोड़ते हुए किसी चीज़ के अंदर इस तरह से इसे पीस लीजिए या फिर ब्लेंडर जग में भी इन्हें डाल के थोड़ा थोड़ा सा पीस लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। तो इसमें अब दूसरी चीज़ें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है मेरे पास, सब्ज़ इलायची का पाउडर, ये डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए जो लड्डुओं का पिंक कलर आपको मैंने शुरू में दिखाया था, तो उसका सीक्रेट यही है कि मैंने चीनी के अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल के बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया था। तो ये एक पिसी हुई चीनी 1 कप भर के मैं इसमें डाल दूंगी। ये नॉर्मल सा मीठा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ और अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 से 1.5 कप चीनी पीस के इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये डालने के बाद जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे हुए थे वो भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स कितना अच्छा सा लड्डुओं का मिक्सचर हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब यहाँ पे इसके हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे।
तो अगर आपको लगे कि मिक्स कुछ ड्राई सा है तो इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी के डाल लीजिए। इसके बाद इसके लड्डू बना लीजिए। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर बहुत ही अच्छा सा था। कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत पेश नहीं आई और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लड्डू बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार से और ब्यूटीफुल से हमारे लड्डू रेडी हो चुके हैं। और इन लड्डुओं को अगर आप गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपने सर्व करने हो तो थोड़ा सा इन्हें माइक्रोवेव कर लीजिए। इसके बाद इन्हें सर्व कीजिए। और अगर आप किसी सर्द इलाके में रहते हैं तो इन लड्डुओं को बना के आप बाहर ही रखा रहने दीजिए। 10 से 15 दिन तक इन लड्डुओं को आप बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी सूजी के लड्डुओं की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।